नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार की और खास तौर पर जनवरी 2026 की। पता है, ये महीना बिहार के लिए एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले, भविष्य को लेकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए, मतलब उपलब्धियों से भरा हुआ था ये महीना। तो चलिए आज उन्हीं बड़ी घटनाओं को जरा करीब से देखते हैं जिन्होंने बिहार को सुर्खियों में ला दिया। तो हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे उन नेशनल अवार्ड्स की जो बिहार की झोली में आए। फिर उन नए प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे जो बिहार का भविष्य बना रहे हैं। इसके बाद कल्चर और गणतंत्र दिवस परेड की धूम देखेंगे। फिर जानेंगे कि कौन कौन से लोग खबरों में छाए रहे और आखिर में कुछ जरूरी पॉलिसी अपडेट्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन अवार्ड्स और सम्मानों की जिन्होंने बिहार का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। तो बात है जनवरी 2026 की। 77वां गणतंत्र दिवस था और उस मौके पर पूरे देश में कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक हैं। अब सवाल ये है कि इन 131 में से बिहार के हिस्से में कितने आए? तो सुनिए, 3। जी हाँ, 3 प्रतिष्ठित पद्मश्री अवार्ड्स बिहार के लोगों को मिले। ये अपनी आप में बताता है कि राज्य का टैलेंट अब नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रहा है। अच्छा, इन अवार्ड्स की अहमियत को थोड़ा समझते हैं। देखिए, सबसे ऊपर आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर आता है पद्मश्री। मतलब ये देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। तो हाँ, ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। तो आखिर ये 3 लोग थे कौन जिन्हें ये सम्मान मिला? चलिए जानते हैं। पहले हैं भरत सिंह भारती जी, जिन्होंने भोजपुरी लोक संगीत का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। दूसरे हैं विश्व बंधु जी, जिन्हें ये सम्मान मरणोपरांत मिला। उन्होंने बिहार के लोक नृत्यों को एक नई जिंदगी दी, एक नई पहचान दी। और तीसरे हैं गोपाल जी द्विवेदी जी। इन्होंने तो लीची और मखाना जैसी फसलों की खेती में समझिए एक क्रांति ही ला दी। और रुकिए, सम्मानों का सिलसिला यही नहीं थमा। बिहार के पंचायती राज डिपार्टमेंट को भी एक बड़ा अवार्ड मिला, स्कॉच अवार्ड ऑफ मेरिट। और ये अवार्ड मिला पानी बचाने और पर्यावरण मैनेजमेंट में उनके शानदार काम के लिए। ये जो जल जीवन हरियाली मिशन है ना, उसकी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी गई। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ। सोचिए, बिहार पुलिस के 22 जवानों को उनकी बहादुरी के लिए अवार्ड्स मिले। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के 8 कर्मचारियों को उनकी बेहतरीन सर्विस के लिए सम्मान मिला। और तो और, बिहार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने तो क्वालिटी के लिए इंटरनेशनल ISO सर्टिफिकेशन तक हासिल कर लिया। मतलब हर लेवल पर, हर डिपार्टमेंट में अच्छे काम को सराहा जा रहा था। तो ये तो हुई सम्मान की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जनवरी के महीने में बिहार के भविष्य की नींव कैसी रखी जा रही थी। कुछ बहुत ही दिलचस्प और बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए जो आने वाले कल में बिहार की तस्वीर बदल सकते हैं। चलिए एक सवाल पूछता हूँ, क्या किसी को अंदाजा है कि दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब एक ही पत्थर से तराशा गया शिवलिंग कहाँ लगाया जा रहा है? इसका जवाब सुनकर शायद आप भी चौंक जाए। जी हाँ, ये कहीं और नहीं बल्कि अपने बिहार के पूर्वी चंपारण में हो रहा है, कैथवोलिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में। जरा सोचिए, 33 फीट ऊंचा, 210 टन वजनी, और वो भी एक ही पत्थर से बना। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इस एक बड़े शिवलिंग पर 1008 छोटे छोटे शिवलिंग भी उकेरे गए हैं। इसे सहस्रलिंगम कहा जाता है ना कमाल की बात? तो एक तरफ जहां सांस्कृतिक धरोहर को सहेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार अपनी प्राकृतिक संपदा को भी बचाने में पीछे नहीं है। और इसी सिलसिले में एक बहुत बड़ी खबर आई। सरकार ने कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है। ये वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और अब एक खबर जो किसानों के चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। पटना के पास बिहटा में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा ई-रेडिएशन सेंटर खुलने वाला है। अब इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से खेती के प्रोडक्ट्स, मतलब फल सब्जियां, अब 1 साल तक खराब नहीं होंगे। सोचिए, किसानों को इससे कितना फायदा होगा। चलिए अब जरा कल्चर और जश्न की बात कर लेते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस पर बिहार ने अपनी संस्कृति और सामाजिक सोच को बहुत ही शानदार तरीके से देश के सामने रखा। इस बार गणतंत्र दिवस पर बिहार ने 2 अलग अलग जगहों पर 2 अलग अलग कहानियां बयां की।
पटना के गांधी मैदान में जो परेड हुई, वहां नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति की थीम वाली झांकी ने पहला इनाम जीता। वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बिहार ने दुनिया को अपने मखाना की ताकत दिखाई, उसे एक लोकल से ग्लोबल सुपरफूड के तौर पर पेश किया। अब बात उन शहरों की जो जनवरी महीने में खबरों में छाए रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में कुछ खास किया। चलिए मिलते हैं इनमें से कुछ से। सबसे पहले दरभंगा रियासत की आखिरी महारानी काम सुंदरी देवी जी को याद करते हैं। 96 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, पर वो हमेशा याद की जाएंगी अपने उस महान काम के लिए, जब उन्होंने 1962 की लड़ाई के वक्त देश को 600 किलो सोना दान कर दिया था। ये एक बहुत बड़ी देशभक्ति की मिसाल है। अब खेल की दुनिया से एक खबर। वैशाली के एक नौजवान खिलाड़ी हैं रजनीश कुमार। इन्होंने नेशनल स्कूल गेम्स में कमाल कर दिया। कबड्डी में इन्हें बेस्ट रेडर का खिताब मिला। ये बिहार के लिए गर्व की बात है। और बात सिर्फ नेशनल लेवल तक नहीं रुकी, बिहार का नाम तो इंटरनेशनल मंच पर भी गूंजा। मुजफ्फरपुर की रेनू पासवान को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में से एक कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर चलने का न्योता मिला। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। और चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर आते हैं। बात करते हैं कुछ ज़रूरी पॉलिसी अपडेट्स और प्रशासनिक फैसलों की, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई। सरकार ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू की है। इसके तहत जो भी बुजुर्ग और अनुभवी कलाकार हैं, उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ये उनके सम्मान में एक अच्छा कदम है। इसके अलावा समाज के लिए भी कुछ अहम फैसले लिए गए, जैसे 14 जिलों में अब भिक्षुक पुनर्वास गृह खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को और अच्छे से चलाने के लिए इसका मैनेजमेंट अब सोशल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट को दे दिया गया है। और हाँ, एक और बड़ी बात, मधुबनी ई-ऑफिस सिस्टम लागू करके बिहार का पहला पेपरलेस जिला बन गया है। ये एक बड़ी डिजिटल छलांग है। तो कुल मिलाकर देखें तो जनवरी 2026 बिहार के लिए एक जबरदस्त महीना था। एक तरफ राष्ट्रीय सम्मान मिल रहे थे, दूसरी तरफ भविष्य के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे थे, और साथ ही अपनी संस्कृति पर गर्व भी दिखाई दे रहा था। ये सब मिलकर एक नए और आगे बढ़ते हुए बिहार की तस्वीर बना रहे थे। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आज हमने जितनी भी चीज़ों पर बात की, चाहे वो कैमूर का टाइगर रिजर्व हो, बिहाटा का ई-रेडिएशन सेंटर हो, या फिर वो पद्म सम्मान हो, ज़रा सोचिए आज से 10 साल बाद इनमें से कौन सी चीज़ का असर बिहार पर सबसे ज़्यादा और सबसे गहरा होगा। ये एक सोचने वाली बात है ना।